नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, कैसे हो? एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ सुपर सैटरडे की इस शाम को। गाइज आप हम आज लोग परसेंटेज की एक बेहतरीन और खूबसूरत ट्रिक पढ़ने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेशन अच्छा लगेगा। लाइक और शेयर कर देना। सबसे पहले लाइक और शेयर कर देना इस चैनल को। सबसे पहले डेली क्लास मेरी होती है वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे, सुबह 7 बजे आप इस क्लास को लेने आया करो। आगे चल रहा हूँ। अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप ये वाला रेफरल कोड लगाओ, चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, पीसीएस, डिफेंस किसी भी कैटेगरी में आप लेना चाहते हो। AJY10 कोड लगा देना। AJY10 कोड आप लगा देना। इंग्लिश के 3 अक्षर है, बाकी हिंदी का है, वो मैथ्स का है। ठीक है ना? आगे चल रहा हूँ। अगर आपने अनअकैडमी में मुझे फॉलो नहीं किया तो इस नाम को सर्च कर लेना, अनअकैडमी पे जाके मुझे फॉलो कर लेना। और गाइज अगर आपने अभी तक कोई एडमिशन नहीं लिया तो आप एडमिशन जरूर ले ले, क्योंकि आपकी रैंक सिक्योर करेगा अनअकैडमी। तो आप जल्दी से इसी को ले लेना। 1 साल की फीस 6,000 रुपए, 2 साल की फीस 7200 रुपए। और आप ये रेफरल कोड लगा देना AJY10। इसमें मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, ये बातें अपन बाद में करते रहेंगे। चलता हूं। ये वैसे मिक्सचर का प्रश्न है और मैं इसे परसेंटेज में पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान रखना, आपके पास में किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट उड़ा देती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट डकार लेता है। 45 जानवर आपके पास में, टोटल जानवर कितने? 45 है। 45 जानवरों द्वारा कितने बिस्किट डकारे गए? 355 बिस्किट डकार लिए गए। अब ध्यान रखना, यहां पे क्या है? एक बिल्ली है और एक डॉग है। ध्यान रखना गाइस, कैट है और डॉग है। तो ध्यान रखना, कैट आपके पास में क्या है? कैट आपके पास में 7 बिस्किट डकार लेती है और डॉग ने कितने बिस्किट डकारे? 9 बिस्किट। अब क्या, ऐसे तो बिल्ली नाराज हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इनको काट दिया। ये लोग कि बिल्ली नाराज नहीं होनी चाहिए, बिल्ली नाराज नहीं होनी चाहिए। मैंने बिल्ली को भी कुत्ते को भी साथ, बिल्ली को भी साथ खिलाए और कुत्ते को भी साथ खिलाए। क्लियर है यहाँ पे? अब आप मुझे बताओ टोटल जानवर कितने? 45। और आप मुझे बताओ प्रत्येक जानवर ने कितने बिस्किट डकारे? अंदर कितने बिस्किट डकारे? 7 बिस्किट डकार लिए। तो मेरे भाई आपके पास में 45 को 7 से गुणा करोगे तो 45 अंते 315, 315 बिस्किट डकार लिए। आपके पास में टोटल बिस्किट कितने थे? टोटल बिस्किट का जो नंबर था वो 355 था। 315 डकार लिए गए। बचे कितने? क्या 40 बिस्किट बचे क्या? अब ये 40 बिस्किट कौन खाएगा? सिर्फ कुत्ता ही खा सकता है, सिर्फ डॉग ही डकार सकता है। और एक डॉग कितना बिस्किट खाता है? 2 बिस्किट एक्स्ट्रा ले रहा है, क्योंकि आपने 9 खिला रहा था, 7 ही खिलाए, तो 2 बिस्किट एक्स्ट्रा डकारता है। अब मुझे बता दीजिए, 2 का भाग लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 20। कितना आ जाएगा आपके पास में? 20 डॉग्स आ जाएंगे। ये लो 20 डॉग्स हो गए। कैट कितनी होगी? 25। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सेशन समझ आया होगा। आगे चलो, ये वाला देख लीजिए। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है। ठीक है ना? समय का अभाव है, 7 मिनट है। क्वेश्चन मेरे को 3 4 5 करवाने, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं फास्ट हूं। फास्ट नहीं हूं, समझ आ रहा होगा। कुल सिरों की संख्या 280, टोटल हेड 280। अरे भाई जितने सिर होंगे उतने ही तो जानवर होंगे। अब आपके पास में कुल पैरों की संख्या, टोटल पैर है इनके, वो कितने है? क्या क्या यहाँ पे जानवर? रैबिट है और डॉग है, सॉरी रैबिट है और पिजियंस है। अब मुझे बताओ खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। और कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। अब खरगोश ने क्या सोचा, यार यहाँ पे मेरा ये कबूतर नाराज नहीं होना चाहिए, तो मैं ये काट देता हूं। ये लो, मैं बोलता हूं कबूतर के भी, खरगोश के भी 2 ही पैर हैं और कबूतर के भी 2 ही पैर हैं। तो मुझे बताइए जानवर कितने आपके पास में? 280। एक जानवर के 2 पैर है, तो मुझे बताओ टोटल आपके पास में कितने पैर हो चुके? 560 पैर। तो आपके पास में कितने थे प्यारे साथियों? पैर आपके पास में 820 थे। 560 2 के हिसाब से हटा दो, क्या 260 बचेंगे क्या? अब ये 260 पैर सिर्फ और सिर्फ किसके हो सकते हैं? रैबिट के हो सकते हैं, क्योंकि आपने रैबिट के 4 पैर होने चाहिए था, आपने 2 ही लिया। एक रैबिट को कितने पैर देने पड़ेंगे? 2 पैर और देने पड़ेंगे। इसका मतलब 2 का भाग लगा दीजिए। तो क्या 260 पैर कितने रैबिट लेंगे? 130 रैबिट लेंगे। 280 में से 130 ये हो गया, तो 280 माइनस 130 बराबर 150। प्यारे साथियों, मैं एक और प्रश्न दे रहा हूं आपको, ये वाला कर लीजिए, ये वाला कर लो। तीसरा, मिक्सर से ये प्रश्न कर सकते हो। कोई बच्चा ऐसे सोचे कि सर हम तो मिश्रण से भी कर सकते हैं। हाँ, मिश्रण से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो अपन बाद में बताएंगे। पहले आप ये तरीका समझो। किसी शहर की जनसंख्या 6000 थी।
वो जनसंख्या बढ़कर कितनी होगी? 6500 होगी। वो संख्या बढ़कर कितनी होगी? 6500। तो जनसंख्या कितनी बढ़ी? आपने 500 बढ़ाई। अब यहाँ पे मेल कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट है। मुझे बताओ प्यारे साथियों, मेल कैंडिडेट कितने बढ़े? 5% बढ़े। और फीमेल कैंडिडेट कितने बढ़े? 9% बढ़े। तो अब क्या हो गया, यहां से फीमेल ज्यादा बढ़े तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मेल नाराज हो गए। तो इनको खुश करने के लिए मैंने क्या कर दिया कि ये ले यार तू खुश हो जा, 5% ही आप ही बढ़े और 5% आप बढ़े हो। तो ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी भाई? ओवरऑल भी 5-6 हजार थी, 5% सभी बढ़े इंटू 100, तो कितना हो गया? 300। अब आपके पास में टोटल पॉपुलेशन बढ़ी कितनी थी? तो आप बोलोगे सर हमारे पास तो ये 500 है ना, ये क्या 500? टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी थी? 500 है। यहां पे आपके पास में कितना है? 300। तो बच्ची कितनी? 200। ये 200 पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की हो सकती है, क्योंकि 4% आपने लिया ही नहीं, 4% एक्स्ट्रा महिलाएं बढ़ी। इसका मतलब 4% का वैल्यू 200 है, तो 1% का वैल्यू 50, तो 100% का वैल्यू 500, 5000। तो ये 5000 होगी। ये फीमेल के बारे में बोल रहा है, तो फीमेल का ही आंसर आएगा। 6000 में से 5000 हटा दीजिए, 1000 क्या हो गया? मेल हो गए। तो गाइज अब ये वाला प्रश्न आप होमवर्क करके बताओगे मुझे, उम्मीद कर रहा हूं, और कमेंट में आंसर दोगे, कमेंट में आंसर दोगे। इससे मेरा हौसला बढ़ता, आप लाइक और शेयर करोगे तो और भी अच्छी चीजें होंगी। यहाँ पे भी आप ये वाला प्रश्न भी आप होमवर्क करके बताओगे, ठीक है ना भाई? कमेंट में आंसर जरूर देना। अब देखना गाइज, सबसे पहले लाइक और शेयर कर देना चैनल को। दूसरा, डेली लाइव 7 बजे, बाकी की क्लासों का टाइम टेबल मेरा चेंज होगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये टाइम टेबल पहले ये होती थी क्लासेज, अब चेंज होगा। बस ये क्लास मेरी फिक्स रहेगी एक वाईफाई स्टडी पे 7 AM पे। दूसरा, आप ये वाला रेफरल कोड लगा देना। किसी भी कोर्स में, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, पीसीएस, किसी में भी देते हो तो अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन AJY और 10। ओके, अभी स्ट्रीम को एंड कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइज।